आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, खंभों में कहीं काट दी और तार में बिजली गई। ये आज अशोकनगर जो एक प्रसिद्ध ज़िला है खेती के लिए, यहाँ 30% सूखा पड़ा, 30% नुकसान हुआ, कोई सर्वे नहीं, कोई मुआवजा नहीं। ये आज स्थिति सबके सामने है। तो ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि आप सब तो कोई ज्ञान तो मुझे देना नहीं, मैं चाहूँगा कि दिग्विजय सिंह भी कि आपके जो प्रश्न हुए, क्योंकि मैं लेट चल रहा हूँ और मुझे भोपाल वापस पहुँचना है, तो आपके जो प्रश्न हैं कृपा करके पूछ लें। पत्रकार बंधु जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं अपना हाथ खड़ा करें। मैं निवेदन करूंगा कि 1 by 1 करें और क्रॉस क्वेश्चन ना करें। सर, माननीय कमलनाथ जी, शिक्षा का जिस तरीके से निजीकरण चल रहा है और जो सीएम राइज स्कूल जो इस समय लगातार बनाए जा रहे हैं, तो आगामी समय में ये योजना है कि जो गांव में जो स्कूल है उनको बंद किया जा सकता है। तो क्या आपकी सरकार आती है तो आप शिक्षा का निजीकरण होने देंगे? निजीकरण का प्रश्न नहीं, ये तो निजीकरण पूरे देश में कर रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार से पूरे देश का निजीकरण कर रहे हैं। जो इतनी सारी हमारी इमारतें बनी थी, इतनी सारी हमारे संस्थाएं बनी थी, उनका निजीकरण कर रहे हैं। स्कूल तो छोटी सी बात है, पर स्कूलों शिक्षा प्राथमिकता रहे कि शिक्षा से ही पौधा डलता है। और अगर शिक्षा सही ना हो, हमने देखा, आपने पटवारी घोटाले में देखा, जब उनसे पूछा गया, कोई प्रश्न पूछे गए, वो प्रश्न के जवाब नहीं दे पाए। नौकरी तो पा ली, पैसे दो, काम लो, पर शिक्षा को प्राथमिकता हम देंगे और हम इस निजीकरण के पक्ष में नहीं है। जो और आवश्यकता है, आज के जो शासकीय स्कूल हैं इनका निजीकरण नहीं हो, मैं बड़ा साफ हो इसलिए, पर उस स्कूलों में शिक्षक तो हों, उसका स्टैंडर्ड तो हो, कोई मापदंड तो हो, और जो नए स्कूल बनने हैं, अगर शासकीय स्कूल नहीं बनता तो निजी स्कूल नहीं बने। हमें तो बहुत सारे स्कूलों की आवश्यकता है। पहले बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, आज स्कूल भरे हुए हैं, स्कूल भरे हैं पर शिक्षक नहीं। बताइए। आदरणीय सर, उपचुनाव में बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा काफ़ी चला था, फिर इसके बाद अब फिर से अभी चुनाव का दौर आ गया है, फिर से टिकट वितरण होना है। तो अशोकनगर की जो सीट है एससी के लिए रिजर्व है, यहाँ का जो राजनीतिक माहौल था वो आपसे कोई अछूता नहीं है। टिकट यहाँ पर फिर से शुद्ध को दिया जाएगा या फिर जो पैराशूट से नए लोग आ जाते हैं उनको टिकट दिया जाएगा, क्योंकि आधा चुनाव तो टिकट के वितरण से ही जीता जाता है। देखिए, कोई पैराशूट नहीं होगा। जो कांग्रेस में भी आ रहे हैं दूसरी पार्टियों से पूरे प्रदेश में, जब तक स्थानीय और हमारा स्थानीय संगठन उनको स्वीकार नहीं करता, अभी जिन्होंने ज्वाइन किया आपने देखा होगा मंच पर हमारा स्थानीय संगठन है, हमारा स्थानीय संगठन को सबसे पहले उनको स्वीकार करना है। और टिकट कोई पैराशूट से नहीं, टिकट की हमने सर्वे कराई है, एआईसीसी ने सर्वे कराई है, सबसे राय कर रहे हैं और उस आधार पर टिकट दिया जाएगा। कोई और प्रश्न? कल नरेंद्र मोदी जी बिना आए थे, उन्होंने एक बोला था कि जो इंडिया का गठन हुआ है वो सिर्फ सनातन के अंत के लिए हुआ है, सनातन धर्म के विरोध में इंडिया का गठन। सनातन धर्म को तो हम सब स्वीकार करते हैं, इसमें कोई कहने की आवश्यकता है। आज किसी को समझाने लग जाना कि अपना देश सनातन धर्म का भी देश है, बाकी भी धर्म है, पर सनातन धर्म कोई ये शिक्षा नहीं देता, वो कहता नहीं कि दूसरे धर्मों को दूर रखा जाए। कमला जी, हमारे यहाँ से सांसद थे सिंधिया जी, आपकी सरकार के समय उन्होंने कहा था कि कई सारे मुद्दे हल नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो सड़क पर उतर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर वो मुद्दे आज भी वैसे ही है तो आप उनको फिर से सड़क पर उतारने के लिए आमंत्रित करेंगे? फिर से हमारा सड़क पर उतारने की आप आमंत्रित करेंगे?
अब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी उनका भविष्य तय करेगी। उन्होंने अपना भविष्य तय कर लिया, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी उनका भविष्य तय करेगी, सिंधिया जी खुद उनका भविष्य तय करेगी। माननीय किसी भी सरकार के द्वारा जो रेवड़ी कल्चर का जो एक प्रचलन जो देखने में आ रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या किसी भी राज्य की, तो ये रेवड़ी कल्चर से समाज कितना अकर्मण्य या इसमें कितनी आत्मनिर्भरता की कमी आती है। और प्रदेश में अभी वर्तमान में जो कर्ज की दशा है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में थोड़ा बताओ। ये जो पिछले 4-5 महीनों में शिवराज सिंह जी ने घोषणाएं करनी शुरू कर दी, इनकी घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है, इनके झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। 18 साल बाद इन्हें बहनें याद आई, 18 साल बाद इनको कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद उन्हें नौजवान याद आए। आज मध्य प्रदेश में 3,30,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। मैं तो पूछता हूँ, इस कर्जे का क्या उपयोग किया, ये आपको प्रश्न पूछना चाहिए। इन्होंने बड़े बड़े ठेके दिए, बड़े बड़े ठेकों में से एडवांस देके अपनी कमीशन निकाली, पर इस 3,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो दिया है, क्या हमारे आउटसोर्स वालों को फ़ायदा हुआ, क्या हमारे संविदा वालों को फ़ायदा हुआ, क्या हमारे आशा उषा का फ़ायदा हुआ, क्या यहाँ अगर कॉलेज रुका हुआ है, कॉलेज की घोषणा हुई है, क्या कॉलेज बनना शुरू हुआ, क्या कॉलेज को अलॉट हुआ? तो ये जो कल्चर शिवराज सिंह जी ने शुरू किया है, मैं बहनों को 1,000 रुपये दूँगा, 1,500 रुपये दूँगा, ये पिछले 4-5 महीने से जो उनका खेल है, ये अपना पाप धोना चाहते हैं, 18 साल का पाप धोना चाहते हैं और जनता को गुमराह किया जा रहा है। कर्मचारियों की लगातार मांग कर रही है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। क्या आपकी सरकार मैंने ये कई दफ़े घोषणा करी है कि अब पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और आप सरकार बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।